हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीएस एकेडमी। तो आज हम लोग लाए हैं एक बायो की एक क्लास लाए हैं। तो बायो में आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? स्केलेटल सिस्टम। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? स्केलेटल सिस्टम, मतलब कंकाल तंत्र। हिंदी में क्या बोलते हैं? कंकाल तंत्र। स्केलेटल का मतलब क्या होगा यहाँ पे? इस स्केलेटल का क्या मतलब है? स्केलेटल का मतलब क्या होता है? तो स्केलेटल का मतलब होता है arrangement of bones in human body। अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी मतलब हड्डियों की, मानव शरीर में हड्डियों की व्यवस्था को ही क्या बोलते हैं? स्केलेटल बोलते हैं। मानव शरीर में हड्डियों की व्यवस्था को, जो व्यवस्था की गई है उसको क्या बोलते हैं? स्केलेटल बोलते हैं। स्केलेटल क्या है, क्या करता है? स्केलेटल क्या करता है? तो स्केलेटल हमारी बॉडी को क्या देता है? फ्रेम देता है। स्केलेटल हमारी बॉडी को एक क्या देता है? फ्रेम देता है, मतलब ढांचा देता है। अगर हड्डियां ना हो तो हम लोग का शरीर किसी भी आकार का हो सकता है। तो स्केलेटल की सहायता से, बोन्स की सहायता से क्या करता है? हमारे शरीर को एक ही बहुत अच्छा सा क्या हुआ है? शेप मिला हुआ है ना? स्केलेटम। और सिस्टम क्या होता है? सिस्टम हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि सिस्टम क्या होता है? जब कई ऑर्गन्स को मिलाते हैं, कई ऑर्गन्स एक जैसे, कई ऑर्गन्स जब कहीं पे होते हैं, कार्य कर रहे होते हैं एक समान, तो उन ऑर्गन के ग्रुप्स को क्या बोला जाता है? सिस्टम बोला जाता है। स्केलेटल मतलब अरेंजमेंट्स ऑफ बोन्स इन अ ह्यूमन बॉडी, ये हमारा स्केलेटल है। सिस्टम्स जो इसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स आएंगे, जितने भी हम लोग हड्डियों की बात करेंगे, वो सबको मिला के एक सिस्टम। तो हम लोग हड्डियों का एक सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? हड्डियों की कैसे व्यवस्था की गई है, इसके पूरे बारे में हम लोग आज जानेंगे, ठीक है? तीसरा, हड्डियां जो होती हैं हमारी, स्केलेटल सिस्टम, ये किससे बनी होती हैं? हमारी जो हड्डियां होती हैं किससे बनी होती हैं? जो हमारी बोन्स होती हैं, जो हमारी बोन्स होती हैं वो बनी किसकी होती हैं? हमारे शरीर का सबसे छोटी इकाई सबको पता है कि सेल होती है। सबसे छोटी इकाई सेल होती है। तो हमारी हड्डियां किससे मिलके बनी होती हैं? तो हमारी हड्डियां मिलके बनी होती हैं, सेल से नहीं मिलके बनी होती हैं। हमारी जो हड्डियां होती हैं वो टिश्यू से मिलके बनी होती हैं। किससे मिलकर बनी होती हैं? टिश्यू से मिलकर बनी होती हैं। टिश्यू मतलब उत्तक से मिलके बनी होती हैं। किससे मिलके बनी होती हैं? उत्तक से मिलके बनी होती हैं, ठीक है? इतना आया समझ में? आगे देखते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे क्या? स्केलेटल सिस्टम में हमने बताया कि बोन्स का जो अरेंजमेंट होता है वही हमारा स्केलेटल कहलाता है। तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या? इसके अंदर हम लोग बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, बोन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम कुछ भी पढ़ते हैं अगर बायो में, तो हम जानते हैं उसकी की स्टडी क्या कहलाती है, उसकी स्टडी किसके अंडर आती है, उसकी स्टडी को क्या बोला जाता है? तो इसकी स्टडी को बोला जाता है ओस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं इसकी स्टडी को? ओस्टियोलॉजी, ठीक है? इसकी स्टडी को ओस्टियोलॉजी बोलेंगे। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र पढ़ रहे हैं। उसके अंदर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। बोन्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? ओस्टियोलॉजी। अगर पूछा जाए कौन सी ब्रांच हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग अभी कौन सी ब्रांच पढ़ रहे हैं? हम लोग ओस्टियोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है? हमने बताया कि जो बोन्स होता है वो किससे मिलके बना होता है? टिश्यू से मिलके बना होता है। बोन्स हमारा टिश्यू यानी कि उत्तक से मिलके बना होता है, ठीक है? दूसरा हमने ये बताया था कि टिश्यू कैसे बनता है। टिश्यू कैसे बनता है हमने सबसे पहले आपको ये चीज़ हम एक बार बता चुके हैं कि सबसे छोटी यूनिट होती है हमारे शरीर की, क्या होती है? सेल होती है। सबसे छोटी यूनिट सेल होती है। जब स्टार्टिंग में सेल बनते हैं फिर क्या होता है? सेल डिवीज़न होना स्टार्ट होता है। सेल डिवीज़न मतलब कि एक सेल बना, फिर ये क्या होता है? फिर आगे की ओर ये छोटे छोटे सेल्स में क्या होता है? टूटने लगते हैं। छोटे छोटे सेल्स में क्या होते हैं? टूटने लगते हैं। सेल डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है। सेल डिवीज़न स्टार्ट होने के बाद में ये जो छोटे छोटे सेल्स का ये जो ग्रुप बनता है, छोटे छोटे सेल्स का जो ये ग्रुप बनता है, छोटे छोटे सेल्स का, इसी को क्या बोलते हैं? इसी ग्रुप को क्या बोला जाता है? टिश्यू बोला जाता है। इसी ग्रुप को क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। तो मतलब सेल तो होंगे ही, इसमें टिश्यू है बट सेल तो होंगे ही। तो इसके अंदर भी क्या होते हैं? सेल होते हैं। क्या होंगे? सेल होंगे, ठीक है? इसके अंदर कौन कौन से सेल होंगे? तो इसके अंदर भी
दो सेल पाए जाते हैं, इसके अंदर दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं। पहले कौन सा पाया जाता है? पहला पाया जाता है ऑस्टियोसाइट। कौन सा? ऑस्टियोसाइट। दूसरा कौन सा सेल होता है? ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, हमारी हड्डियां किससे मिलकर बनी होती हैं? बोन से। अगर पूछा जाए कि सबसे, देखो बोन कैसा होता है? बहुत ही हार्ड होता है। किससे मिलके बना है? टिश्यूज से। तो हार्डेस्ट टिश्यू क्या होगा? सबसे कठोर उत्तक कौन सा होगा? यही होगा हमारा हड्डियों का जो होता है। तो ये कैसी है? हार्डेस्ट टिश्यू होती है। जो जिस टिश्यूज से हमारी बोन्स बनी होती हैं वो सबसे कठोर, सबसे हार्डेस्ट टिश्यू होती हैं। ठीक है, सेल जो पाया जाता है उस टिश्यू में ओस्टियोसाइट पाया जाता है, दूसरा ओस्टियोक्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, दोनों के काम क्या होते हैं? अब अलग अलग हैं अगर, तो काम भी अलग अलग होंगे। तो दोनों के काम क्या होते हैं? देखो, इंग्लिश में हमने लिखा है, हिंदी में भी यही बोलते हैं, इसलिए हम हिंदी में नहीं लिख रहे हैं। हिंदी में भी इनको यही बोला जाता है। देखो, जो हमारा ओस्टियोसाइट होता है, ओस्टियोसाइट, ये क्या करता है? ये फॉर्मेशन में हेल्प करता है। किस में? फॉर्मेशन में। ये क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जो हमारा ओस्टियोक्लास्ट है ये क्या करता है? ये रिपेयरिंग करता है। ये क्या करता है? हमारी रिपेयरिंग, मतलब मरम्मत। अगर कोई हड्डी टूट जाती है या ऐसा कुछ होता है तो उसकी रिपेयरिंग इस सेल की हेल्प से होती है। किसकी? ओस्टियोक्लास्ट से। और ओस्टियोसाइट क्या करता है? जो फॉर्मेशन होता है हमारा हड्डियों का, स्टार्टिंग में जो फॉर्मेशन होता है वो हमारा किसके सहायता से होता है? हमारा ओस्टियोक्लास्ट की हेल्प से होता है। ठीक है, क्या इतना समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, देखो, स्टडी ऑफ बोन को बोलते हैं ओस्टियोलॉजी। एक और नाम सुना होगा, बता देते हैं, कंफ्यूजन ना हो, ऑर्थोलॉजी। ऑर्थोलॉजी भी सुना होगा। ओस्टियोलॉजी और ऑर्थोलॉजी में डिफरेंस क्या होता है? जब हम लोग स्टडी ऑफ बोन की स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑर्थोलॉजी होता है टू स्टडी अबाउट डिसीज ऑफ बोन। जब हड्डियों में कोई बीमारी हो जाती है, जब हड्डियों में कोई बीमारी होती है, जो हड्डियों की ऑस्टियोमलेशिया है या रिकेट्स है, इस टाइप की जो भी बीमारियां हो जाती हैं, जब हम उन डिजीज़ेस के बारे में पढ़ते हैं उसको हम लोग ऑर्थोलॉजी बोलेंगे। जब सिर्फ और सिर्फ हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे तो उसको हम लोग ऑस्टियोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, हड्डियां हमारी सेल से तो बनी होती हैं, लेकिन और हड्डियों में हमारे क्या पाया जाता है? बोन में हमारे और क्या क्या होता है हमारे बोन्स में? ठीक है, तो बोन्स जो हमारे हैं वो मिलके बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फोस्फेट। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फोस्फेट, इन दोनों से मिलकर हमारी हड्डियां बनी होती हैं। ये क्या हैं? ये मिनरल्स हैं। ये क्या हैं? खनिज हैं, मतलब मिनरल्स हैं। इनसे मिलकर हमारी हड्डियां बनी होती हैं। प्लस इसमें एक प्रोटीन भी पाया जाता है। इसके अंदर एक प्रोटीन भी पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ओसीन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? ओसीन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, मतलब मिनरल्स पाया जाता है हमारी हड्डी में। मिनरल से मिलकर बना होता है CaCO3 CaPO4, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फोस्फेट। दूसरा एक प्रोटीन भी पाया जाता है। प्रोटीन कौन सा? ओसीन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ओसीन प्रोटीन। ठीक है, ओसीन प्रोटीन भी पाया जाता है। तो बोन हमारा किससे मिलकर बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फोस्फेट और ओसीन प्रोटीन। ठीक है, अब थोड़ा समझ लेते हैं और क्या क्या होता है एक हड्डी के अंदर, और क्या क्या होता है। ये मान लिया हमारी क्या है? एक हड्डी है। क्या है ये? बोन है। डॉगी को देते हैं ऐसे हड्डी, है ना। मान लिया ये हमारी एक बोन है। सबको पता है हम लोगों को कि बोन में खोखला होता है अंदर से। जो हड्डी हमारी होती है अंदर से कैसी होती है? खोखली होती है ना। हड्डी हमारी जो अंदर से कैसी होती है? खोखली होती है। ठीक है, पूरी क्या होती है? पूरी ठोस नहीं होती। अंदर से हमारी हड्डी क्या होती है? खोखली होती है। देखो यहाँ पर क्या होता है?
जो इधर का पार्ट है हमारा हड्डियों के खोखले पार्ट के नीचे का जो ये पार्ट होता है, सेम ऐसे ही खोखले पार्ट के ऊपर का जो ये पार्ट होता है, खोखले पार्ट के ऊपर का ये जो पार्ट होता है, ये जो पूरा पार्ट है, ठीक, यहाँ पे हमारा क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे हमारे बोन सेल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बोन सेल। बोन सेल हमने बताया भी कौन कौन से होते हैं, तो दोनों बोन सेल यहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब ओस्टियोसाइट भी यहाँ पे पाया जाता है और दूसरा ओस्टियोक्लास्ट भी यहाँ पे पाया जाता है, दोनों सेल पाए जाते हैं। इसका काम क्या होता है? फॉर्मेशन, और इसका काम क्या होता है? रिपेयरिंग। ठीक है, इसका काम ओस्टियोसाइट का होता है फॉर्मेशन, बनाना हड्डियों को, ठीक है, और हमारा ओस्टियोक्लास्ट का क्या होता है? रिपेयरिंग का होता है। ठीक है, देखो, और इसी में ये ऐसे 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 इसी में ये सेल्स क्या है? सेल्स मिलते हैं। देखो दूसरा इसी में एक और चीज़ होती है, क्या? ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे, ठीक है, दिख रहा है? ऐसे ऐसे करके क्या होता है, यहीं पे दूसरी चीज़ क्या होती है, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट भी इसी जगह पे पाया जाता है। ठीक है, दूसरा जो ये कॉर्नर्स होते हैं, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, दोनों एंड्स हैं, यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पे पोर होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पे पोर पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? पोर पाए जाते हैं। इन्हीं में अंदर क्या होते हैं? इसी के अंदर ये जो ब्लैक ब्लैक मैंने बनाया, ये क्या होता है? रेड बोन मैरो पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रेड बोन मैरो। इसी में क्या पाया जाता है? रेड बोन मैरो, मतलब लाल अस्थिमज्जा। ठीक है, लाल अस्थिमज्जा इसी में पाया जाता है। ये जो हड्डियों के एंड्स होते हैं सेम इधर भी होते हैं, दोनों साइड सेम एज इट इज होते हैं। ठीक है, दोनों साइड पाए जाते हैं। जो इधर के जो पोर होते हैं, इन पोर में क्या पाया जाता है? रेड बोन मैरो पाया जाता है, रेड बोन मैरो। फिर आगे चलकर इन्हीं से क्या बनते हैं हमारे? इन्हीं से हमारे आरबीसी बनते हैं। इन्हीं से हमारे क्या बनते हैं? आरबीसी का फॉर्मेशन आगे चलकर यहीं से हमारे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ठीक है, यहीं से जाकर आगे क्या होता है? हमारे आरबीसी का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। अच्छा, ये जो खोखला वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या पाया जाता है? ये जो यहाँ पे हॉलो पार्ट है, यहाँ पे क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर ऐसे ऐसे करके पूरा फिल होता है। वहाँ पे हमारा कौन सा बोन मैरो है? वहाँ पर हमारा कौन सा बोन मैरो है? रेड बोन मैरो। तो यहाँ पे हमारा कौन सा बोन मैरो है? यहाँ पे भी एक होता है। यहाँ पे होता है हमारा येलो बोन मैरो। ठीक है, यहाँ पे हमारा कौन सा बोन मैरो है? यहाँ पे हमारा येलो बोन मैरो है। कौन सा बोन मैरो है? यहाँ पे होलो पार्ट में कौन सा बोन मैरो है? येलो बोन मैरो है। येलो बोन मैरो क्या करता है? ठीक है, येलो बोन मैरो क्या करता है? तो देखो, इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है, एडिपोस। ठीक है, इसमें एक चीज पाई जाती है, क्या पाई जाती है? एडिपोस पाया जाता है। एडिपोस क्या करता है? एडिपोस क्या करता है? ये एडिपोस टिश्यू होता है, एडिपोस टिश्यू। ठीक है, एडिपोस उत्तक पाया जाता है। ये क्या करता है? ये जो हमारा येलो बोन मैरो है, एडिपोस टिश्यू इसमें पाया जाता है। ये करता क्या है? हमारा जो फैट होता है, जितना भी हम में फैट होता है, हम इनटेक करते हैं फैट का। जब भी एक्सेस अमाउंट हो जाता है, फैट का एक्सेस अमाउंट हो जाता है, तो हमारा जो एडिपोस टिश्यू है, जो हड्डी के खोखले पार्ट के अंदर येलो बोन मैरो है, उसमें जो एडिपोस टिश्यू होता है, वो क्या करता है? फैट को हमारे स्टोर करता है, फैट को स्टोर करता है। फिर आगे जब जरूरत होती है तो फिर यूज़ हो जाता है, एनर्जी मिल जाती है हमें इससे।
फैट को क्या करता है, फैट को स्टोर कर रहा है। ठीक है, देखो हड्डी है हमारी, हड्डी में जो नीचे का पार्ट होता है, ये जो खोखला पार्ट है उसके नीचे का पार्ट, वहाँ पे हमारे बोन सेल होती हैं। कौन कौन सी, ओस्टियोसाइट भी होती है और ओस्टियोक्लास्ट भी होती है। ठीक है, और उसमें ये ऐसे ऐसे, ये हमने ब्लैक ब्लैक बनाया, ऐसे ऐसे बीच बीच में उसी में पाया जाता है, क्या पाया जाता है हमारा, मिनरल्स पाए जाते हैं, CaCO3 कार्बन, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। ठीक है, दोनों साइड का जो एंड होता है, इस दोनों साइड के एंड में रेड, ये जो हमारे पोर बने होते हैं, पोर में क्या होता है, हमारे रेड बोन मैरो पाया जाता है। रेड बोन मैरो मतलब लाल अस्थि मज्जा। आगे चलकर इन्हीं से क्या RBC बनता है। मतलब जो हमारी हड्डी है किसमें हेल्प कर रही है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड में, ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है, मिनरल्स भी स्टोर कर रही है। ठीक है, सेल्स तो पाए जाते हैं। दूसरा, ये जो हमारा खोखले पार्ट में येलो बोन मैरो है, जी इसके अंदर एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। एडिपोज टिश्यू क्या करता है, फैट को क्या करता है, स्टोर करता है। हमारा टोटल हमने जो यहाँ से सारी चीज़ें समझी, तो फंक्शन क्या होगा यहाँ से, तो इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, फंक्शंस देख लेते हैं। ठीक है, पहला फंक्शन क्या है, ब्लड फॉर्मेशन कर रहा है। पहला फंक्शन क्या है, ब्लड फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या है, मिनरल्स स्टोर करता है, CaCO3 एंड CaPO4। ठीक है, मिनरल्स को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। और तीसरा क्या करता है, फैट को भी स्टोर करता है। ऊपर बताया भी हमने, फैट को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। फैट को स्टोर करता कहाँ पे, तो ये भी आपको याद रखना है, एडिपोज टिश्यू में करता है। फैट को स्टोर कहाँ करता है, एडिपोज टिश्यू में करता है। ठीक है, और क्या करता है, और चौथा काम प्रोटेक्शन देता है। ये तो पता ही है, हड्डी क्या करती है, प्रोटेक्शन दे रही है ना। हमारी यहाँ पे ये रिब्स बनी होती हैं, पसलियाँ, पीछे क्या होता है, हमारे लंग्स होते हैं, हार्ट होता है। ये ना बनी हो तो उनको बहुत भारी नुकसान हो जाए, उसी की वजह से इसको बनाया गया है। तो ये क्या करती हैं, बहुत प्रोटेक्शन देती हैं। ऊपर हमारा क्या है, ब्रेन होता है, ऊपर भी हड्डियां हैं, सर पे भी ऊपर हड्डियां हैं जो हमारे ब्रेन को बचा के रखती हैं, है ना। तो क्या करती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं। पांचवा काम क्या करती हैं, फ्रेम देती हैं हमको। क्या करती हैं, फ्रेमवर्क, है ना। फ्रेम प्रोवाइड करा रही हैं, तभी हम देखने में लोग एकदम सब एक जैसे दिखते हैं। अगर हड्डियां ना हो तो कोई मतलब अजीब सी आकृति बने, सबकी स्ट्रक्चर क्या हो, कैसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है बिना बोन्स के। तो बोन्स ने क्या किया है, सबको एक जैसा, एक समान कैसा है, स्ट्रक्चर दिया है। शक्ल एक जैसी नहीं होती, पर स्ट्रक्चर सबका क्या है, एक जैसा ही स्ट्रक्चर है। तो फंक्शन समझ में आया यहाँ से, ठीक है, आ गया समझ में फंक्शन, अच्छी बात है। अब आते हैं मेन अपने टॉपिक पर। अभी हम लोगों ने थोड़ा ओवरव्यू लिया, बोन्स क्या होती हैं, है ना। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक पर मतलब बोन पे आते हैं, ठीक है। बोन्स भी देखिए, एक चीज़ समझ लेते हैं पहले कि बोन्स कितनी होती हैं। देखो, जब हम एडल्ट होते हैं तो एडल्ट में 206 हड्डियाँ होती हैं। एडल्ट्स में कितनी होती हैं, 206 हड्डियाँ होती हैं। जो बच्चे होते हैं, बच्चे मतलब न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं, न्यूबॉर्न या फिर इन्फेंट होते हैं, इनमें क्या होती है, इनमें मोर देन 300 होती हैं। मोर देन 300 या फिर मोर देन 300। जब एडल्ट, देखो पहले ज़्यादा क्यों होती हैं, जब बच्चों का जन्म होता है तब हड्डियाँ, सब सारी हड्डियाँ जो क्या होती हैं, जुड़ी नहीं होती हैं। जैसे जैसे एडल्ट होते हैं तो कुछ हड्डियाँ क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं आपस में। जुड़ने से क्या होती हैं, हड्डियाँ कम हो जाती हैं। तो बचती कितनी है एडल्ट एज तक, 206 हड्डियाँ बचती हैं, ठीक है। देखो, हम बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, हम शरीर की एक एक हड्डी के बारे में पढ़ेंगे, कौन कहाँ पे होती है, क्या काम होता है, नाम क्या है, एक एक हड्डी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम दो तरीके से बांटा गया है, हमारे शरीर में हड्डियों को दो तरीके से बांटा गया है। पहला हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, ठीक। दूसरा हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, ठीक है।
एक्सियल स्केलेटल सिस्टम एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, मतलब क्या है इसका? देखो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम देखिए, मतलब हम स्ट्रेट खड़े हैं तो ये हमारी एक एक्सेस हुई, ये स्ट्रेट हमारी क्या है, एक एक्सेस हुई। तो इस एक्सेस में जो भी हमारी हेड बोन्स आएंगी, जो भी हमारी हड्डियां आएंगी, उनको किस में लिया गया है? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में। ठीक है, हाथ की और पैर की हड्डियां इसमें इंक्लूड नहीं होती हैं। यहाँ ऊपर क्रैनियम वाले पार्ट से यहाँ नीचे तक की हड्डी क्या होती है? इंक्लूड होती हैं। देखो एक्सियल मतलब जो स्ट्रेट है, जिसको अलग नहीं किया जा सकता। मुंडी को हम टेढ़ा कर सकते हैं, सर को हम घुमा सकते हैं, बट ऐसे अलग नहीं कर सकते। हाथ देखिए, लेकिन एक्सियल का मतलब क्या कि जो अपने एक्सेस पे हो, एक्सेस से अलग ना जाए। पर हाथ क्या है हमारा? अलग चला जाता है, हाथ दोनों। पैर भी हम क्या उठा सकते हैं, पैर भी हमारा अलग जा सकता है, लेकिन जो हमारा बाकी बॉडी है, मुंडी अलग नहीं जा सकती, सर हमारा, हेड हमारा अलग नहीं जा सकता। तो एक्सियल जो यहाँ से लेके यहाँ तक, क्रैनियम से लेके यहाँ नीचे तक का जो पार्ट होगा वो हमारा एक्सियल में आता है, वो बोन्स हमारी एक्सियल में आएंगी। हाथ और पैर की जो हैं, जो ऐसे हम बाहर ले जा सकते हैं, वो हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में आता है। एक्सियल में हमारी बोन्स आती कितनी है? एक्सियल में हमारी कितनी बोन्स होती हैं? तो एक्सियल में हमारी 80 बोन्स होती हैं। ठीक है, अपेंडिकुलर में हमारी कितनी बोन्स होती हैं? टोटल हमारी बोन्स कितनी होती हैं? हम एडल्ट की बात करेंगे, 206 हड्डियाँ होती हैं। 206 हड्डियों में से 80 हटा दिया, कितनी हड्डियाँ बची? 126। 126 हड्डियाँ हमारी कैसी होती हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, मतलब अपेंडिकुलर मतलब एक्सियल नहीं होती हैं, एक्सियल से अलग होती हैं। और 80 हड्डियाँ कैसी होती हैं हमारी? जो एक्सियल होती हैं। इतना समझ में आया? ठीक है, इतना आया समझ में? ठीक है, एक्सियल में हमारे, एक्सियल में क्या, ठीक है, पहले बात कर लेते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, इसमें क्या क्या आता है? देखो पहले हमारा क्या आता है स्केलेटल सिस्टम में? पहले हम बात करेंगे स्कल। स्कल मतलब इसी को हम बोल सकते हैं खोपड़ी। ठीक है, क्या बोलेंगे? खोपड़ी बोलेंगे। तो स्कल में हमारी कितनी हड्डियां होती हैं? स्कल में हमारी होती हैं 29। स्कल में हमारी कितनी हड्डियां होती हैं? 29। 29 स्कल में 29 कैसे होती हैं? तो देखो स्कल में 29 कैसे होती हैं? पहले हमारा पार्ट आता है स्कल में ऊपर वाला, जो हमारे दिमाग को, पूरा सर को कवर किए है ऊपर का, इसको बोलते हैं क्या? क्रैनियम। ठीक है, तो इसके अभी स्कल के अंदर देख रहे हैं, पहला क्या आता है हमारा? क्रैनियम। क्रैनियम में हमारी कितनी हड्डी होती हैं? 8 हड्डी होती हैं। ठीक, दूसरा हमारा क्या आता है? फेस। ठीक है, फेस में हमारी कितनी हड्डी होती हैं? फेस में हमारी 14 हड्डी होती हैं। ठीक, तीसरा हमारा क्या आता है? ईयर। ठीक है, स्कल में ही तो आ रहा है, इतना पूरा स्कल में ही तो आ रहा है। ईयर में कितनी होती हैं? एक कान में 3, तो 2 कान में 6 हड्डी होती हैं। ठीक, फिर क्या बचा? कुछ बचा? देखो कहीं कहीं पे सिर्फ इतना ही लिखा होता है कि इतनी हड्डी होती है स्कल में, बट ये जो हमारी ये वाली हड्डी होती है, ये वाली थ्रोट बोन जो होती है, इसको भी इसी में काउंट करते हैं। ठीक है, थ्रोट बोन बोलते क्या है? ये कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। इसको बोलते क्या है? इस बोन का नाम क्या है? इसको बोलते हैं हायोड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हायोड बोन। ठीक है, हायोड बोन बोलते हैं। तो टोटल एक्सियल में होती कितनी है? तो टोटल 80 हड्डी होती हैं एक्सियल में हमारे। ठीक, तो उसमें से पहले तो इसके देखो, हम ऊपर से शुरुआत कर रहे हैं। हमने बताया यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ से पैर जुड़े होते हैं वहाँ तक, यहाँ से लेके पूरा किस में आता है? एक्सियल के अंडर आता है। एक्सियल में हमने इसकी बात की, स्कल की, खोपड़ी की, कितनी हड्डी होती हैं? 29 हड्डी होती हैं। क्रैनियम में 8 होती हैं, फेस में 14 होती हैं, ईयर में 6 होती हैं, थ्रोट में 1 होती है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? हायोड बोन बोलते हैं। एक एक हड्डी का नाम बताएंगे, एक एक हड्डी कहाँ होती है, सब बताएंगे अभी। दूसरा हमारा क्या आता है? दूसरा आता है हमारा चेस्ट। ठीक है, दूसरा क्या आता है हमारा? चेस्ट। चेस्ट में कितनी हड्डी होती हैं? तो चेस्ट में हमारी हड्डी होती हैं 25। चेस्ट में कितनी हड्डी होती हैं? 25 हड्डी होती हैं। 25 कैसे होती हैं? देखो हमारी क्या है? रिप्स बनी होती हैं, रिप्स। तो रिप्स कितनी होती हैं? क्या होती हैं हमारी? रिप्स होती हैं। रिप्स कितनी होती हैं हमारी? रिप्स होती हैं 12 पेयर होती हैं। ठीक है, रिप्स हमारी 12 पेयर होती हैं, प्लस एक बोन और होती है, एक बोन और होती है। 12 पेयर मतलब कि 24,
प्लस 1, तो टोटल कितनी हो गई? 25 हड्डी। कितनी हड्डियाँ हो गई? 25 हड्डियाँ हो गई। ठीक है, तीसरा हमारा क्या आता है? तीसरा हमारा आता है पीछे का। देखो आगे का हमने काउंट कर लिया, ऊपर का हमने काउंट कर लिया, पीछे की ये जो ये बोन होती है यहाँ पे ऊपर से लेके नीचे तक ये जो बोन होती है इसको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। मतलब इसी को और क्या बोला जाता है? हम लोग साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? बैकबोन। क्या बोलते हैं? बैकबोन। बैकबोन में कितनी होती हैं? तो हमारे बैकबोन में कितनी हड्डियां होती हैं? 26 होती हैं। ठीक है, अभी पढ़ेंगे, एक एक हड्डी के बारे में पढ़ेंगे, नाम जानेंगे, कहाँ होती है, प्लेस जानेंगे, सब जानेंगे। ठीक है, तो हमारे वर्टिब्रल कॉलम मतलब कि हमारे बैकबोन में कितनी हड्डियां होती हैं? 26। अब हम काउंट कर लेते हैं, क्या 80 हड्डी हो रही हैं? तो हमारे स्कल वाले पार्ट में कितनी हैं? 29। हमारे चेस्ट वाले पार्ट में कितनी हैं? 25। हमारे वर्टिब्रल कॉलम या फिर हमारे बैकबोन में कितनी है? 26। काउंट कर लीजिए कितना हो रहा है? 80 हो रहा है। काउंट कर लीजिए कितना हो रहा है? 80। तो हमारे एक्सियल में कितनी हड्डियां होती हैं? कितनी बोन्स होती हैं? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में 80 हड्डियां होती हैं। खोपड़ी में, स्कल में 29 हड्डियां, जिसमें क्रैनियम में 8, फेस में 14, ईयर में 6, थ्रोट बोन 1 जिसका नाम हायोड। चेस्ट में 25 क्योंकि 12 पेयर्स का हमारा क्या होता है? रिबकेज होता है। एक बोन होती है, इस बोन को क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं। तो 24 1 25। वर्टिब्रल कॉलम मतलब बैक बोन में हमारी कितनी हड्डियां होती हैं? 26 हड्डियां होती हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल हम स्कल पढ़ेंगे, पहले क्रैनियम जानेंगे, क्रैनियम में 8 हड्डी कौन कौन सी होती हैं और कहाँ पे होती हैं। फेस भी पढ़ेंगे, फेस में जानेंगे कि 14 हड्डियाँ कौन सी होती हैं और कहाँ होती हैं। ईयर भी पढ़ेंगे कि 6 हड्डियाँ कहाँ होती हैं, कौन सी होती हैं। थ्रोट बोन भी पढ़ेंगे, थ्रोट बोन के बारे में भी जानेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा।